नमस्कार किसान भाइयों। आज है 19 नवंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों बुधवार। आलू के संबंध में अगर हम मंडियों की स्थिति को जानें तो आप ओवरऑल स्थिति की अगर चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि कोल्ड स्टोरेज खाली होने की वजह से या मशीन बंद होने की वजह से अब किसान और व्यापारियों में आलू को फेंकने की होड़ मची है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम जो है अपने आलू को पहले बिकवा दें। दूसरे का कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा पहले बिक जाना चाहिए, बाकी का क्या होगा कोई बात नहीं। इस सब जो हौच-पौच की स्थिति बनी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? समय, ज़्यादा आलू या कुछ और? किसान भाइयों, ये प्रश्न बहुत पेचीदा है और इस प्रश्न के इर्द गिर्द ही हम अभी तक आलू का विश्लेषण देते चले आए हैं। एक पूरा का पूरा गिरोह कहेंगे वो आलू को मंदा कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था और हमारा प्रयास था कि आलू को किसानों के जो रेट हैं वो कम से कम उनको लागत मूल्य मिल जाए, यानी कि बेहतर से बेहतर मूल्य दिला सकें किसी भी प्रकार से। कभी कभी इस प्रयास में कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है। किसान भाई जिनके पास अभी आलू बचा है, जिनकी उम्मीदें अभी जीवित हैं, उनको अच्छा लगता है कि आलू तेज होगा ये कहते रहो, और जो बेच चुके हैं, जिनके पास आलू नहीं है या उनका किसी मंदे में बेच दिया उन्होंने किसी कारण से, उनको दूसरे को तेजी मिलते हुए देखना भी अच्छा नहीं लगता। अब दो ही तबके। आखिर आप चाहते क्या हैं? बार बार समझाएं। क्या ये सच है कि आलू कोल्डों में ज्यादा है? ये कतई सच नहीं है। आपको इसका रिजल्ट 30 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा कि कोल्डों में कितना आलू था। हमारे सर्वे के अनुसार कहीं 5000 पैकेट बचा है, कहीं 7000 पैकेट बचा है, कहीं 8000, इतना ही आलू रहता था हर बार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतने ही आलू पर कई पिछले वर्षों में ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि पूरे वर्ष भले ही आलू मंदा रहा हो, जब आलू आखिरी दिनों में होता है तो रेटों ने आसमान भी छुए हैं। शुगर फ्री आलू के लिए कोई नई बात नहीं है कि नवंबर में फड़ों पर आलू के पैकेटों का जमा होना, क्योंकि जब कोल्ड बंद होते हैं तो चाहे कोल्ड में रखो चाहे फड़ों पर रखो, जब मौसम ठंडा हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो रखा रहेगा। लेकिन अच्छे आलू के रेट गिरते नहीं है। नए आलू के लिए अभी समय था। ऊना और होशियारपुर में अभी जो आलू आया उसकी क्वालिटी शुरुआत में जो दिखाया गया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ आड़तियों ने अपने धूर्त प्रयासों से लाओ नया आलू, शुरुआत में 1-2 दिन उन्होंने दिखाया अच्छे रेट, लेकिन उसको भी औने मुंह पटका। यानी कि किसानों को पटकनी देने का कार्य कर कौन रहा है? किसानों को इस चक्रव्यूह में फंसा कौन रहा है? एक सिस्टम वाले लोग, किसानों के का हित चाहने वाले लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि सदता रहे, बाजार सदा रहे। अगर आवक नियंत्रित रहती किसान भाइयों, जैसा कहा गया, और अब भी हम कह रहे हैं, आमदनी मंडियों में नियंत्रित रहती तो आलू के रेट जो इस तरह से तेजी से गिरते चले जा रहे हैं, गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आपने पुराने आलू के रेट तो गिरा दिए तो क्या आप नए आलू के वाजिब दाम दे पाए? यह प्रश्न है। क्या कहीं से भी किसान को कोई लाभ हो पाया? यह प्रश्न है। जब कहीं लाभ नहीं हो रहा है, पुराने तो मरे मरे, नए वाले और पटक दिए। यानी किसान को अभी जो जल्दबाजी में खुदाई करके ले आए किसान, उनको मिला क्या? आखिर उनको 1500 रुपये पैकेट में कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनकी आमदनी कम निकल रही है। आज हम आपको कुछ क्षेत्रों के, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसान जो आलू लेकर पहुंचे, उनकी पैदावार और रेट के आकलन करके बताएंगे। अब भी किसान भाइयों, आप ओवरऑल जांचे, कुछ तो झाड़ू लग गया और सफाई चल रही है, वहां तो है ही नहीं आलू, उनका आलू मंडियों में पहुंच गया। कल मैं कोल्ड स्टोरेज पर बैठा था, आड़तीय से कोल्ड मालिक बात कर रहे थे, मैं वहां पर स्थित था क्योंकि मेरे पास भी आलू है और मुझे भी आलू भिजवाना है। तो उन कह रहे थे कि भाई कोई रेट तो जब उठे ना जब क्वालिटी का आलू आए। आलू जो आ रहा है जयपुर में, जयपुर बात चल रही थी,
उसकी क्वालिटी बिल्कुल निम्नतम स्तर की है। 70 से 75% आलू जो आ रहा है वो सी ग्रेड है। 20 से 25% आलू ए ग्रेड है, बाकी का बी ग्रेड है। यानी कि सी ग्रेड सबसे ज्यादा है। बी और ए, सी मान लो आप, बाकी ए ग्रेड तो 20 से 25% है। और 20 से 25% को आज भी अच्छे रेट मिल रहे हैं। वो सुबह सुबह जब तक ये यूट्यूबर्स भोंपू लेके पहुंचते हैं तब तक वो बिक चुका होता है और उसके रेट किसी को नहीं मालूम होते। चाहे मुंबई मंडी हो, चाहे पुणे मंडी हो, चाहे बेंगलोर मंडी हो, चाहे चेन्नई मंडी हो, चाहे हैदराबाद मंडी हो, सब में बी और सी ग्रेड आलू पहुंच रहा है। और जयपुर और कानपुर में तो रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहा है। दिल्ली तो भर के ही डाल दी है। तो रेट, अच्छे रेटों की जानकारी कोल्ड पर पहुंचने से रही भाई। जो वो तो केवल कुछ 20-25% आलू के रेट बचे ना, तो कोल्ड पर तो जो अच्छा आलू है किसान भाइयों, जिसके रेट उनको अच्छे मिलने चाहिए थे, वो भी उसी रेट बिकने लग गया जिस रेट से बी और सी ग्रेड का आलू बिक रहा था। ये साजिश है। यहां पर किसानों को फंसाया गया है। यह है मुनाफा वसूली का खेल। करे क्या किसान भाइयों, हृदय द्रवित हो जाता है इन सब चीजों को, परिस्थितियों को बताते बताते थक गए। लेकिन किसान भी क्या करे, मजबूर है। कोल्ड मालिक कह रहे हैं कि भाई हटाओ, मशीनें बंद कर दूंगा, 5000 पैकेट है, बंद करने वाला हूं। राया में लगभग यही स्थिति है हर कोल्ड की। किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 12-13, बस इससे ज्यादा नहीं है। बीज का आलू निकल चुका है और अब मोटा मोटा आलू बचा, कुछ गुल्ला बचा है जो कि अभी निकल जाएगा 1-2 दिन में। और अब आप लगाइए, समय अभी आज जो तारीख है वो 19 है, नवंबर पूरे आलू ये चलेगा, अच्छी क्वालिटी का आलू दिसंबर में भी चलेगा। और आगरा के कुछ कोल्ड के आलू जनवरी में भी साउथ में भेजे जाते हैं। नया आलू वहां नहीं चलेगा, वहां यही आलू चलेगा। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों, जिनके कोल्ड बंद हो रहे हैं, चाहे अक्टूबर में बंद हो गए, चाहे अब वो 15 नवंबर को बंद हो गए, चाहे अब वो 30 नवंबर को बंद होने वाले, उन किसान भाइयों को आलू को फेंकने की होड़ मची है। अब वो कुछ कह रहे हैं कि भाई हम तो कह रहे थे कि आलू मत भेजो मत भेजो, और किसान नहीं माना, आलू भेजता चला गया। एक तबका ये कह रहा है, इसलिए जो है मंडियों में रेट नहीं उठ पाए। चलो ठीक है, किसान भेजता चला गया, मंडी बिना पूछे भी भेजता चला गया, इसलिए मंडियों में रेट नहीं उठ पाए। लेकिन जो सुबह सुबह अच्छे रेटों से आलू बिकता है, उसके रेट भी तो आप नहीं बता पाए। वो नहीं बता रहे आप, क्योंकि कम से कम जिसका अच्छा आलू बचा है वो तो उम्मीद लगा के रखे। कुछ कह रहे हैं कि भाई यूट्यूबर्स ने किसान को रोक लिया, आलू बेचने नहीं दिया। जब पहले से ही मंडियां ओवरलोड होकर के हाँफ रही थी और जो पहुंच गया उसको आप रेट नहीं दिला पाए, और कहीं यूट्यूबर और भी आलू बिकवा देते, तो आप तो 1 महीने पहले ही आलू को बिकवा देते। कम से कम 1 महीना किसान को बेचने के लिए तो मिला। परिस्थितियों का संज्ञान लीजिए किसान भाइयों। ये सब केवल एक दूसरे पर दोष मढ़ने की वाली बात कर रहे हैं। बाकी के जो कुछ आड़ती है, पोषण देते हैं, कोल्ड मालिकों को पैसा देते हैं, कुछ अपना खुद का आलू खरीदवाते हैं, कुछ आलू कच्चा खरीदवाते हैं, तो उनका अपना प्रॉफिट किसमें है, वो उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करने में पूरे वर्ष लगे रहे। और कुछ हम जैसे लोग प्रयास भी करते हैं कि किसानों को उनके रेट अच्छे मिल जाए, उसको वाजिब रेट मिल जाए, तो कुछ लोग उसको जो है गलत साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, ये सब चीज तो व्यापार के अंग हैं, होते रहेंगे। समय मिला हर तरीके से आलू को बिक्री करते रहे, कोल्ड जिनके चलते रहेंगे उनको आगे भी अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन इस समय मैं ये कहूं कि आप रोक लें तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि कोल्ड की मशीनें बंद हो जाएंगी तो आलू लूज होने लगेगा, जर्मिट होने लगेगा। तो मुझे अभी हाल निकट भविष्य में तो नहीं लगता कि क्योंकि जो परिस्थितियां कह रही हैं, बाकी आने वाले टाइम में जिनकी मशीनें चल रही हैं, जिनके पास आलू है, वो रख सकते हैं, अच्छे रेट मिलेंगे, देख लेना आप। क्योंकि इस समय जो भीड़ है, उस भीड़ से हम आपको बचा नहीं पा रहे। अब जो नया आलू खुदाई हो रही है, ठठिया मंडी में कल मुहूर्त हुआ, और वो जो नया आलू 1421 रुपए और 1121 रुपए, सुपर क्वालिटी का जो था वो 1421 बिका, कुछ 1121 बिका। उस किसान ने बताया कि उसके 4 बीघा में 11 पैकेट हुए। मतलब कुछ मुहूर्त करने के लिए ले आया, क्या मिला उसको। इसी तरह से किसान भाइयों, कुछ कानपुर में भी पहुंचा है, और कानपुर में भी उस किसान ने बताया कि उसको जो मिला है, उसके 1800 रुपये कुंतल का रेट मिला था उसको वहां मुहूर्त में, और उसके 3 बीघा में 17 पैकेट हुए। हास्यास्पद है। बस वो है कि उसने फसल को खड़े रखा, फसल तो खराब पहले ही हो चुकी थी, अब उसको बचा था आलू, उसको खोद के लिया है। तो ऐसे ही शुरुआत की, जहां तक फसल खराब हो गई है,
मुहूर्त तो ये होना ही था, और इसको बढ़ा चढ़ा के बताने वाले वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डर, एक भय किसानों में उत्पन्न हो कि नया आलू अब उत्तर प्रदेश का भी आने लगा है और धीरे धीरे मंडियों में पकड़ बनाएगा। अभी 15-20 दिन उत्तर प्रदेश का आलू कोई पकड़ बनाने वाला नहीं है किसान भाइयों। अब हम बात करें किसान भाइयों, किसान भाइयों दिल्ली की आवक की, तो कल नए आलू की जो आवक थी वो आज उसमें भी कम हुआ। रेट तेजी से गिरते चले जा रहे हैं, क्वालिटी भी गिरती चली जा रही है, और फिर से कहीं न कहीं जो ग्राहक हैं उनका रुख पुराने आलू की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत पाली कहावत अब यहां पर चरितार्थ हो रही है। अब किसान में ये खबर थी आपके पास अमेरिका से, अमेरिका ने भारतीय मसाला और चाय पर जो 50% का टैरिफ लगाया था उसको हटा लिया है। इससे चाय उद्योग और मसाला उद्योग को फिर से निर्यात अच्छा होगा। अगर हम पुरानी बात करें 2024 की, तो $500 मिलियन का मसाला का व्यापार हुआ था निर्यात, और $90 मिलियन का इसमें जो किसान भाइयों निर्यात हुआ था अमेरिका में चाय का। ये 2024 का, तो आगे इस व्यापार को लाभ मिलेगा। हालांकि यहाँ पर झींगा मछली का भी जो है व्यापार होता है, और चावल का भी अमेरिका से, उससे अभी टैरिफ नहीं हटाया है। तो अमेरिका से कृषि उत्पादों के आदान प्रदान पर कुछ विवाद है, उसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट भी पड़ रहा है। दिल्ली आगरपुर मंडी में आज कल से कुछ कम है मात्र, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। 161 गाड़ियाँ थी, 57 बैलेंस थी किसान भाइयों। बैलेंस को बताया गया 48+9। अगर बैलेंस की बात करें, 9 कौन सी गाड़ी है ये किसी को नहीं पता, इससे भी लगता है। और ऐसे ही आवक भी कुछ प्लस लगा के बताए, उसको किसी को नहीं पता है कौन सी गाड़ी की आवक है। तो आवक भी बढ़ा चढ़ा के बताना, बैलेंस भी बढ़ा चढ़ा के बताना, ये सब एक सिस्टम बना हुआ है दिल्ली आगरपुर मंडी का। जो किसान हितैषी अपने आप को कहते हैं उनमें भी ये सिस्टम बना हुआ है। चिप्सोना की 16 गाड़ी बकाया बची, स्टोर की 8 गाड़ी, सूर्या की 7, पंजाब का बिक्री नहीं रहा है, 5 ही आई थी, 5 बकाया थी, LR 3 और गुजरात की 2 गाड़ी बकाया थी। क्यों नहीं बिक रहा है? कंपनी का आलू है, 350, 250, 300 वाला आलू है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। और ज़्यादातर जो फड़ों पर जमा है वो गुल्ली और गुल्ला और सी ग्रेड आलू जो है, उससे भी खराब आलू जमा कर रखा है। जब वो आलू खराब हो चुका है, उसको कोई खरीद नहीं रहा है, तो आखिर फड़ों पर जमा क्यों है? मानसिक प्रभाव बनाने के लिए, मंदी करने के लिए। जो नया आलू आ रहा है ना, उसको भी मंदा दिखाने के लिए, इसलिए फड़ों पर जमा है। ये पॉलिसी है इनकी, किसान हितैषी बने रहो और गुड़ भी खाते रहो, ये हिसाब है इनका। 23 गाड़ी आज नए आलू की थी और 7 तो इनमें कल की बैलेंस थी। क्योंकि अब लगाइए, जो नया आलू नहीं बिक रहा है वो 3 दिन बाद फिर बिकेगा भी नहीं। तो नए आलू की भी अब 23 गाड़ी नहीं बेच पा रही है, इनकी औकात 23 गाड़ी बेचने की नहीं है, तो उसमें बैलेंस बचना, तो आप समझ लीजिए नए आलू को भी पकड़ नहीं पा रहा ग्राहक। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कच्चा आलू फुकवा दिया मंडी में, उससे पुराने को भी नुकसान हुआ और नए को तो हुआ ही। रेट की क्या बात करें, 650-700 के आसपास बचे हैं चिप्सोना के, 750 से 800, 900 तक सुपर क्वालिटी का सूर्या, और 37 450 से 550 और 600 तक के रेट है। बाकी डायमंड 750 से 800 है। सुपर क्वालिटी का आलू सुपर रेटों से आज भी बिक्री हो रहा है, हल्के रेटों से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी में नया आलू जो आया वो 700 से 900 रुपये पैकेट के रेट से ऊना होशियारपुर का बिक्री हुआ है, और होशियारपुर का किसान भाइयों चटका फटका आलू 600 में ही बिक्री हुआ है पैकेट में। आप लगाइए कैसे जल्दबाजी करी गई। बाराबंकी में चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी 11 से 12.5, हॉलैंड 13 से 14.5, और राजन 1 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। नया पंजाब का 18 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो। आगरा, अब बात करें कानपुर की, तो यहाँ 70 से 80 गाड़ियाँ हैं आज, बैलेंस सब मिला करके। 37 आगरा का 11 से 12.5, 13 तक भी बिका है सुपर क्वालिटी का। गुल्ला 7 से 11 रुपये किलो, चिप्सोना 12.5 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड 7 से 10, कंचन 12 से 14, सिंदूरी 12 से 15, और हॉलैंड 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। सिंदूरी का बीज जो है 10 से 12 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ है। लोकल आलू का कल यहाँ पर भी मुहूर्त हुआ था, 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, 3 बीघा में 70 पैकेट वाला। वाराणसी मंडी की बात करें तो आज टोटल 30 गाड़ियाँ थी, जिसमें 8-9 गाड़ी कल की बैलेंस है, और नए आलू की 9 गाड़ियाँ थी। 37 आगरा का 10 से 13 रुपये किलो, गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो, किरी की बिक्री बंद हो चुकी है यहाँ पर। कंचन सिंदूरी 12 से 13, हाइब्रिड 9 से 11, लॉकर 13 से 14, हॉलैंड 14 से
16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पंजाब की ऊना की 6 गाड़ियाँ थी, 23 से 24 रुपये किलो के रेट से पंजाब का आलू बिक्री हुआ है। 3 गाड़ी बंचर की थी पूना की, वो भी किसान भाई लगभग इसी रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में आज 120 गाड़ियाँ थी, इसमें 80 नई और 40 कल की बैलेंस थी। बैलेंस आलू बिल्कुल सी ग्रेड है जिसकी बिक्री नहीं हो पा रही, और यही बैलेंस बढ़ रहा है और यही मानसिक प्रयास ऐसा प्रभाव बना रहा है जिससे बढ़िया क्वालिटी का आलू भी बिक नहीं पा रहा है। यहाँ पर सुपर क्वालिटी का वीआईपी आलू 14 साढ़े 14 रुपये किलो बिका है। बाकी ज़्यादातर आलू 10 से लेकर के 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 11 और हाइब्रिड 6 से 11। नया भी पहुंचा यहाँ पे 12 गाड़ियाँ नए की, 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 और लाल आलू 13 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में 10 से 12,000 पैकेट की आमदनी हो गई किसान भाई। ज्योति चिप चैम्बर का 1,000 से 1,500 रुपये क्विंटल, राशन का 700 से 1,1100 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 600 से 1,000 रुपये क्विंटल, और नया आलू जो पहुंच रहा है वो 22 से 25 रुपये किलो, यानी कि 2200 से 2500 रुपये क्विंटल ज्योति बिक्री हो रहा है इंदौर मंडी में। इसी तरह से किसान भाइयों गुजरात में भी आलू के रेटों में, पुराने रेटों में हल्का डाउनफॉल देखा गया। 11,560 पैकेट की यहाँ आमदनी 40 गाड़ियों में। यूपी के 1,773 पैकेट हैं, 12 से लेकर के 13, 14, 15 रुपये किलो तक यूपी का आलू बिक्री हो रहा है, जो कि 20-22 रुपये किलो तक बिक रहा था, 16 तक बिक रहा है। मुंबई मंडी में बैलेंस कल का 18 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 13, गुजरात की 4 और एमपी की 1 गाड़ी है। आज 47 बड़े और 17 टेम्पो मिलाकर के 64 गाड़ियों में 29,239 पैकेट की आमद मुंबई मंडी में थी। बेस्ट क्वालिटी का यूपी का 37 स्थान पर 17 से 18 रुपये किलो कुछ लॉट, बाकी ज़्यादातर 15 से 16, शुगर फ्री 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं तालेगांव मंचर और का नया आलू 18 से 20, सतारा का नहीं आ रहा। एमपी का लौकर ज्योति और गुजरात का वेपर फास्ट भी 18 से 20 रुपये एलआर आलू बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आगरा की 30 गाड़ियां थी, 17 से 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 14 से 16। बेंगलोर मंडी में 17,287 पैकेट की आज आमदनी रही। आगरा की 30 गाड़ियां थी, 22 से 24-25 रुपये किलो आगरा का आलू सुपर क्वालिटी का, बाकी ज़्यादातर आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 18 से 20 गाड़ियां हैं आगरा की, 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 19 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं मदुरई मंडी में 7 से 8 गाड़ियां हैं, 25 से 26-27 रुपये किलो आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 4 से 5 गाड़ियां हैं, 26 से 28 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से चेन्नई और मदुरई और तिरछी मंडी के रेट थे किसान भाइयों, यानी कि साउथ में अभी भी रेट अच्छे बने हुए हैं। मेट्यापालम में लगातार साउथ की मंडियों से जो आवक आ रही थी वो कमजोर पड़ती जा रही है और आगरा की आवक बढ़ती जा रही है। हालांकि रेटों में भी हल्का सा यहाँ पर भी दबाव देखा जा सकता है। ऊटी की 27 डिम्बम की 1, गुजरात की 5 और आगरा की 13 गाड़ी मिलाकर के 40 गाड़ियाँ टोटल। आगरा का आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और हल्का 14 से 17, और इसी तरह गुजरात के आलू बिक रहा है 16 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी की बात करें तो आज 57-58 गाड़ियों की आज आमद है। हैदराबाद मंडी में भी आवक बहुत बढ़ गई। 302 आलू जहां 24, 25, 27 रुपये किलो तक बिक गया है, वो आज 21 से 22 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्का 19 से 20 रुपये किलो, 37 स्थान वालू 19 से 20, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार, आलू के भाव और आलू की समीक्षा। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।